नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। मैं हूं आपकी एंकर अंजना। आज की बड़ी और बेहद विवादित राजनीतिक खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है और इसका सियासी तापमान सीधे बिहार के भागलपुर तक महसूस किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक पूर्व टीएमसी नेता द्वारा शिलान्यास किए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है और इसी मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बेहद तीखा प्रहार किया है। भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस से बात करते हुए अश्विनी चौबे ने कहा, उन्हें मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विदेशी आक्रमणकारी बाबर के नाम पर मस्जिद का शिलान्यास करना भारत की सनातन संस्कृति का अपमान है, जिसे हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम को अंजाम देने वालों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चौबे ने टीएमसी पर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने विवादित नेता को सिर्फ दिखावे के लिए बाहर किया है, जबकि वास्तविक कार्रवाई अब तक नहीं हुई। और सबसे बड़ा बयान अश्विनी चौबे ने पश्चिम बंगाल में बढ़ती अराजकता और सांप्रदायिक तनाव का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी है। मुर्शिदाबाद मामले ने बंगाल की सियासत में नई आग लगा दी है और अब ये लपटें केंद्र की राजनीति तक पहुंच गई हैं। फिलहाल इस विवाद पर टीएमसी की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। लोगों में भय समा गया है। मैं गलत बात नहीं करता हूं, मैं गलत बात बोलता हूं। मैं सरकार का, एनडीए का कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, पार्टी के लोग हमारे भाई हैं, लेकिन कोई अन्याय करेगा तो हम उसको भी बर्दाश्त कभी न करते हैं, न करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, पहले ये बुलडोजर चलाना न्याय तंत्र में, जब लोग नहीं मानते हैं तो बुलडोजर क्यों चलाना पड़ता है। हमारे बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के रूप में क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि वहां कितने बड़े बड़े गंदे काम हो रहे थे, आपने देखा। बुलडोजर चला करके अब जब नहीं मानता है तो बुलडोजर चलाना पड़ता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, बिहार में अभी अभी चुनाव हुआ है, जनता में बहुत आकांक्षा है, बहुत बड़ा विश्वास आपको दिया है, इसलिए चुनौती भी हमारे पास है और हम जरूर कोर्ट के निर्णय को पालन करेंगे समय पर। अभी वो समय तुरंत नहीं हुआ है, अभी वक्त दीजिए। मैंने जाड़ा का वक्त है, हमारे गरीब लोगों ने वोट दिया है। ये गरीबों के कारण ये हमें इतना बड़ा जो वोट मिला है, गरीबों ने दिया है। उन गरीबों पर तुरंत कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, उनको वक्त दीजिए, वैकल्पिक की व्यवस्था करिए। फुटपाथ पर अगर वो सोते हैं, फुटपाथ पर अगर वो दुकान चला रहे हैं, तो उनको वक्त दीजिए और वक्त दे करके उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करिए कि उनको उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो। फुटपाथ पर वो नहीं सोए, उसके लिए कोई रैन बसेरा बना करके उनको सोने की व्यवस्था हो। रात में सैकड़ों लोग आज पटरी दे करके, चचरी दे करके, पन्नी दे करके इस ठंड में हर शहर में सोते हैं, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम न्यायप्रद सरकार है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह, मैं अभी इसी विषय पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से समय भी लिया था, उनसे समय अभी नहीं मिला है, सेशन चल रहा था, मैं उनसे जाके आग्रह जरूर करूंगा। और मैं आपके माध्यम से पहले ही आग्रह कर रहा हूं, किसी भी हालत में जो गरीब लोग हैं उनको वक्त देना चाहिए, उनको एक कालबद्ध कार्यक्रम। और जाड़े के मौसम में इस प्रकार का चीज उचित नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि जाड़े के बाद और आप अल्टीमेटम दे दीजिए और वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए उन गरीबों की। और उससे भी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, ये प्रशासन के लोग जगह जगह, इनको क्या हो गया था, लकवा मार दिया था। आज चुनाव जब होता है और जब कोई बोलता है बुलडोजर की बात, तब उनको याद आती है। ये तो कोर्ट ने पहले भी कहा था कि आप इसको लागू करो, लेकिन आज तक लागू नहीं कर पाए ये लोग। और प्रशासन के लोगों की भी खुलने वाली है पोल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई है, बड़े बड़े पदाधिकारियों का। मैं अंजना, देखते रहिए एन न्यूज लाइव, मुद्दे की बात।